ना ईस्ट, ना ओवन, ना तंदूर, जिसे हम बनाएंगे एकदम से परफेक्ट तरीके से, जिसे हम बनाएंगे एकदम से सॉफ्ट और जालीदार, बहुत ही जालीदार पनीर कुलचा, जो बनेंगे एकदम सुपर सॉफ्ट। और सॉफ्ट कुलचे की रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ, और साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। ये देखिए, आप इसकी स्टफिंग चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी हुई है और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। वाह, क्या ही बात है पनीर कुलचे की। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा पनीर कुलचा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम से परफेक्ट पनीर कुलचा बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने चीनी का, ये इसमें जाएगा। यहाँ पर कुलचे को एकदम से फ्लफी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, ये इसमें जाएगा। 1.5 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया है और आधा चम्मच अब मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच आप वो ले लीजिए। लेकिन यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि जो बेकिंग पाउडर है वो कुलचे के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने लिया है दही, खाने वाले 5 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं दही के। इसमें हमने डाला है बेकिंग पाउडर, तो दही डालने से वो एक्टिवेट होगा। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ 2 खाने के बड़े चम्मच में ऑयल के। सभी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमने एकदम से नरम मुलायम आटा गूंदना है। साथ ही यहाँ पर लिया मैंने हल्का गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट सा आटा रेडी करेंगे। आपने एकदम से नरम मुलायम जो आटा है वो रेडी करना है। ये देखिए, अभी हमारा जो आटा है वो सही से गूंदा नहीं गया, अभी ये देखिए टूट रहा है। इसको हमने एकदम से नरम मुलायम करना है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और गूंद लूँगी अच्छे से। ये लीजिए, आटा यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे, हल्का से इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे ताकि आटा ऊपर से सूखे नहीं। हाथ की मदद से अच्छे से इसे फैलाएंगे। इसे हम करेंगे कवर और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। चलिए फटाफट से करेंगे कुलचे के लिए पनीर स्टफिंग की तैयारी। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, 1 चम्मच इसमें जाएगा ऑयल का। गैस को करेंगे हम ऑन। 1/4 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने जीरे का, ये इसमें जाएगा। जीरे को हम हल्का सा भून लेंगे। एक अदर यहाँ पर लिया है मैंने स्मॉल साइज का प्याज, इसकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएगा। प्याज को हम जीरे के साथ हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमने नरम करना है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। अच्छे से करेंगे मिक्स। सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 यहाँ पर ली है मैंने हरी मिर्चें, ये इसमें जाएंगी। 1 यहाँ पर ली थी मैंने स्मॉल साइज की गाजर, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ये इसमें जाएगी। आधी यहाँ पर ली थी मैंने शिमला मिर्च, इसकी मैंने प्री कटिंग कर ली है, इसे हम डाल देंगे इसमें। दोनों चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से हम कुक करेंगे। आज हम पनीर कुलचा तैयार करेंगे बिना ईस्ट के, बिना ओवन के, बिना तंदूर के। पनीर कुलचे की ये जो स्टफिंग है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती है। वेजिटेबल आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाली जो स्टफिंग मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती है। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1/4 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने जीरा पाउडर, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का, इसे हम डाल देंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च का, ये इसमें जाएगी। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 180 ग्राम यहाँ पर लिया है मैंने पनीर, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, इसे हम इसमें डाल देंगे। गैस आपने बिल्कुल लो रखनी है। इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। मज़े की कुलचे के लिए हमारी जो स्टफिंग है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ और स्टफिंग को यहाँ पर हम ठंडा होने देंगे।
पनीर कुलचे के लिए आटा भी यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है और स्टफिंग भी हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। चलिए फटाफट से बनाएंगे चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी। यहाँ पर लिया चटपटी सी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, एक स्मॉल साइज का यहाँ पर लिया मैंने प्याज, इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें डाल देंगे। एक अदर यहाँ पर लिया था मैंने बॉयल किया हुआ आलू, इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएगा। दो तो यहाँ पर ली थी मैंने हरी मिर्चें, इनकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएंगी। इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधा कप यहाँ पर लिया है मैंने इमली आलू बुखारे का पल्प, ये हम इसमें डाल देंगे। आपने इमली और आलू बुखारे को गर्म पानी में भिगो कर रख देना है, तो एकदम से नरम पड़ जाएगा और आपने इसका पल्प निकाल लेना है। थोड़ा सा इसमें जाएगा वाइट वाला नमक, थोड़ा सा इसमें जाएगा काला नमक पिसा हुआ, इससे जो चटनी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 चुटकी के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी काली मिर्च। मज़ेदार सी चटनी को चटपटा करने के लिए 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने चीनी का, ये इसमें जाएगा। चीनी की जगह पर आप पिसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए, सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सी चटपटी सी जो हमारी चटनी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से बनाएंगे पनीर कुलचा। आटे को यहाँ पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करेंगे। एक दफ़ा इसे हम अच्छे से मसल लेंगे हाथ की मदद से। आटा हमारा काफ़ी फूल चुका है यहाँ पर। लीजिए, आटे को यहाँ पर मैंने अच्छे से मसल लिया है। मसलने के बाद इसके हम बनाएंगे पेड़े। जितना आपने नान बनाना है उतना ही आप पेड़ा ले लीजिए, छोटा या बड़ा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के नान बनाऊंगी। ये लीजिए, एकदम से परफेक्ट जो गोल पेड़ा है वो यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे प्लेट में और बाकी पेड़े भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, सारे ही पेड़े यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। पेड़े बनाने के बाद थोड़ा सा हम सूखा मैदा लेंगे और इनके ऊपर डस्ट कर लेंगे इस तरह से। एक पेड़ा हम यहाँ पर लेंगे, इसे हल्का सा हम सूखा मैदा लगाएंगे। हल्का सा सूखा मैदा लगाने के बाद हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे बेलना और बेलने की मदद से इसे हम हल्का सा बेल लेंगे। बस इतना सा आपने इसे बेलना है। बेलने के बाद इस तरह हाथ में इसे हम उठाएंगे और 1 चम्मच इसमें हम रखेंगे स्टफिंग का। ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने स्टफिंग का रख दिया है। स्टफिंग रखने के बाद इस तरह हाथ की मदद से इसे हम इकट्ठा कर लेंगे आटे को। तो हम इकट्ठा करने के बाद इस तरह इसे हम सील कर लेंगे। जिस तरह किसी चीज़ को सील करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सील करने के बाद इस तरह करेंगे, थोड़ा सा हम जैसे पेड़ा बनाते हैं। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारा पनीर पेड़ा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी पेड़े भी रेडी करेंगे। ये एकदम से परफेक्ट जो हमारा दूसरा भी गोल पेड़ा है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको हाथ में पकड़कर पेड़ा बनाने में मुश्किल आ रही है, इस तरह आप प्लेटफॉर्म पर रखकर ये देखिए, इस तरह से आपने आटे को इकट्ठा कर लेना है। इस तरह तो बहुत ही आसान है, दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। और ये देखिए, 2-3 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारा पेड़ा है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट। ये लीजिए, 3 पेड़े हमारे यहाँ पर जो पनीर वाले हैं वो रेडी हो चुके हैं। एक पेड़ा हम यहाँ पर लेंगे और बाकी दोनों पेड़े हम साइड पर रखेंगे। पेड़े को हम हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। हल्का से इसे आप सूखा मैदा लगा लीजिए और बेलने की मदद से इसे हम हल्का सा बेल लेंगे। ये लीजिए, कुलचे को यहाँ पर मैंने बेल लिया है। कुलचे को बेलने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम हल्के हाथों से पानी। बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपने लगाना है। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे कलवंजी। साथ ही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया लगाने के बाद हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। हमसे परफेक्ट जो हमारा कुलचा है वो यहाँ पर पकने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर लिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन। आप इसे सिंपली तवे पे भी बना सकते हैं, जो आपके घर में तवे वगैरह होते हैं उस पर भी ये बहुत ईजीली बन जाएगा। गैस को करेंगे हम ऑन। इसके ऊपर लगाएंगे हम हल्का सा पानी का छींटा और इसमें हम डाल देंगे नान जो हमने बना के रखा था और इसे हम कवर कर देंगे। हल्का सा सिकने के बाद इसका कवर हम उठाएंगे और इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे। इसकी साइड हम चेंज करेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी या ऑयल, बटर, जो भी आप पसंद करते हैं वो आप लगा लीजिए। फिर से इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। वाह, देखिए, दोनों ही तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका है। इस साइड पर भी हम घी लगाएंगे इसे।
अब इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट जो हमारा कुलचा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है पनीर वाला। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। देखिए मिनटों में जो हमारा कुलचा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस इस पॉइंट पर इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसे हम निकालेंगे प्लेट में। वाह, एकदम से परफेक्ट। चलिए बाकी कुलचे भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए मज़ेदार सा जो पनीर कुलचा है वो कैसे एकदम से फूल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। वाह, एकदम से परफेक्ट। ये लीजिए एकदम से गर्मा गर्म पनीर कुलचे हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे जो पनीर कुलचे हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी ये कुलचे इस तरीके से रेडी होते हैं। आपने बाजार से ही लेकर ये कुलचे तो कई दफ़ा खाए होंगे, मगर एक दफ़ा मेरे मैटर को फॉलो करते हुए ये वाले कुलचे बनाएंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होंगे। साथ में यहाँ पर बनाई है मैंने इमली और आलू बुखारे की चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है इन कुलचों के साथ। भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके पनीर कुलचे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।